सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वाला शख्स आखिर दोबारा कितने साल बाद वापस आ सकता है? अगर कोई शख्स भीख मांगते हुए पकड़ा जाए या फिर गैर कानूनी काम करते हुए गिरफ्तार हो जाए, तो क्या उसके लिए सऊदी अरब के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं? और हाल ही में सऊदी हुकूमत ने ऐसे कौन से नए और सख्त फैसले किए हैं? आज के इस तफसीली तज्जिये में हम हक़ाइक़ की बुनियाद पर आपको मुकम्मल मालूमात देने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज़, वो प्लेटफॉर्म जहां हम सऊदी अरब की ताज़ा तरीन और सबसे अहम अपडेट्स बराह रास्त आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप सऊदी अरब में मुकीम हैं या वहां जाने का इरादा रखते हैं तो यकीन जानिए आज का ये तज्जिया आपके लिए बेहद अहम होने वाला है। तफसीलात की जाने बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरन सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हर ज़रूरी अपडेट आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आए। और हाँ, इस तज्जिये को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसी हसास मालूमात हैं जिनसे हर गैर मुल्की का बाखबर होना इंतहाई ज़रूरी है। देखें, सऊदी अरब में इस वक्त कवानीन पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। ख़ास तौर पर अवामी मकामात पर भीख मांगने वालों, गैर कानूनी तौर पर काम करने वालों और इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक इंतहाई सख्त क्रैकडाउन मुसलसल जारी है। हालिया दिनों में सऊदी हुकाम ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि अगर कोई भी शख्स सड़कों पर, मस्जिदों के बाहर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर या किसी भी अवामी मकाम पर भीख मांगते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अगर वो शख्स गैर मुल्की है तो कैद, भारी जुर्माने और फिर सीधा डिपोर्टेशन यानी मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ जो सबसे बड़ा और अहम सवाल जहनों में आता है वो ये है कि अगर किसी शख्स को एक बार डिपोर्ट कर दिया जाए तो क्या वो कभी दोबारा सऊदी अरब वापस आ सकता है? दरअसल इस सवाल का जवाब बराह रास्त उस शख्स के केस की नोयत पर मुनहसर है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को आम लेबर या इकामा कानून की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया है, जैसे कि अपने कफील के अलावा किसी और के लिए काम करना, बगैर कारआमद लाइसेंस के ड्राइविंग करना, हुरूब यानी कफील से फरार हो जाना या फिर विजिट वीज़ा पर गैर कानूनी तौर पर काम करना, तो ऐसे केसेस में उमूमन चंद साल की पाबंदी लगाई जाती है। ऐसी आम खिलाफ वर्जियों की सूरत में मुजरिम पर कम से कम 3 साल की पाबंदी आयद की जाती है, जबकि कुछ कदरे संगीन मामलात की बात करें तो ये पाबंदी बढ़कर पूरे 5 साल तक चली जाती है। और इंतहाई संगीन केसेस में ये पाबंदी 10 साल या इससे भी ज़्यादा अरसे पर मुहित हो सकती है। ख़ास तौर पर अगर कोई शख्स बार बार कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा हो या किसी मुनज़्ज़म गिरोह के साथ मिलकर भीख मांग रहा हो तो ऐसे शख्स का मुकम्मल रिकॉर्ड सऊदी सिस्टम में हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो अपने मुल्क वापस जाकर एक नया पासपोर्ट बनवाएंगे और इस पाबंदी से बचकर दोबारा सऊदी अरब आ जाएंगे। मगर हकीकत यह है कि सऊदी अरब का बायोमेट्रिक सिस्टम अब नाकाबिल यकीन हद तक एडवांस्ड हो चुका है। ये जदीद तरीन डेटाबेस आपके फिंगरप्रिंट्स और मुकम्मल इनफरादी रिकॉर्ड को मुस्तकिल तौर पर महफूज कर लेता है। इस जदीद टेक्नोलॉजी की मौजूदगी में इस सिस्टम को धोखा देकर दोबारा वीज़ा हासिल करना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और अब बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल की। हज सीज़न करीब है और इसी वजह से सऊदी हुकूमत ने सिक्योरिटी के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी यानी मुकम्मल सख्ती का ऐलान कर दिया है। कवानीन को पहले से भी ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। ख़ास तौर पर उन अफराद के खिलाफ नहायत सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं जो बग़ैर किसी सरकारी परमिट के हज करने की कोशिश करते हैं या मक्का मुकर्रमा में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की जुर्रत करते हैं। इन खिलाफ वर्जियों की सज़ाएँ इंतहाई सख्त हैं। बग़ैर परमिट हज या मक्का में गैर कानूनी दाखिले पर भारी जुर्माना, जेल की सज़ा, डिपोर्टेशन और साथ ही साथ 10 साल तक की सख्त तरीन सफरी पाबंदी भी लगाई जा रही है। इसीलिए सऊदी हुक्काम की जानिब से बार बार यही वार्निंग दी जा रही है कि एक छोटी सी गलती आपका पूरा मुस्तकबिल तबाह कर सकती है। तमाम गैर मुल्कियों के लिए लाजिम है कि वो मुल्की कवानीन का 100% एहतराम करें। एक और इंतहाई अहम बात, इस वक्त पूरे सऊदी अरब में मुल्क गिर चेकिंग का सिलसिला तेज़ी से जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसलिए अगर आप सऊदी अरब में मौजूद हैं तो अपने इकामा, वीज़ा और लेबर कावानीन को हर हाल में दुरुस्त रखें। अब आप हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। क्या आपके ख्याल में सऊदी अरब के ये सख्त कवानीन मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हैं? क्या भीख मांगने वालों और गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ वाकई इतनी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अगर आज का ये तफसीली तज्जिया आपके लिए मालूमाती साबित हुआ है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये इंतहाई अहम और दुरुस्त मालूमात हर शख्स तक पहुँच सके।
ہم جلد ملیں گے اپنے اگلے تجزیے میں ایک اور نئی اور اہم اپڈیٹ کے ساتھ، لیکن جاتے جاتے ذرا سوچئے ضرور کہ ٹیکنالوجی اور بائیو میٹرکس کے اس انتہائی جدید دور میں کیا کوئی بھی غیر قانونی قدم اٹھانا واقعی کوئی سمجھداری کا فیصلہ ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔